सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी पूर्णेन्दु सुंदरमुखा दरवेन्द्रनेत्रा कृष्णापरं किमपि गन्धारोधनविदो स्मरणं कुतस्ते सविशालबुद्धे पुण्डालविन्दायक भद्रनेत्र त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्या द्वीपायनो विरहकातरः जुहापुत्रेति तन्मयतया तरवो वेदो सर्वभूतिर्ज्ञानिमानतोऽस्तेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचनतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपादभवादिभूतवान् स्वदोस्तरसुरेशिखराजलक्ष्मी वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं भविष्योवाचनमामृसुगता संजीवयत् सद्धिरसुधाम्ना अन्याः सहस्रचरणश्रवणत्वगायतु वसुदेव सुतं देव कंसचारोरमर्दन देवकी परमानन्द विश्ववन्दे जगत् साधनं यस्य राधा मंत्रदाते चरा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा श्री राधा राधा वाच किं तस्य श्री राधा राधा वाच किं के पदवंदन किए नासत में बुद्धेन तन जानिके गंगा महारानी की जय, जमुना महारानी की जय, संजू माता की जय, श्री राम दरबार की जय, गो माता की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे पदारविंद मुखारविंदे विनिवेशयन्त सर्वे मिलित्वा संवाद्य योग
देहो रे सदैव सुंदरानी नमामि कृष्ण शमनोहरानी समस्त भक्तानि गोविंद नामो शोभावसाने देवसार शरानी गोविंद नामो देवयाचे अमरेज होए भक्तव्यमेव मधुरं सुभद्रा गोविन्द नामो श्रीकृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु मनसा स्मरामि बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि बोल वृंदावन बिहारी कृष्ण लाल की श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजो शरण भव भय हरण आनंद घन राधा वर शिर और मुकुट विचित मणिमय मकर कुंडल धारण मुखचंद ज्योति नख चंद ज्योति पुष्पित ने कुंज निहारण विचित मणिमय मकर सब गाइए मुखचंद ज्योति नख श्रावणी मुनि मन मोहिनी चितवन चपल नटवर मनमाल ललित कपोल मृदु अधरण मधुर वृषभानुनति निभाम विसित शोभित सुमन सिंहासन ललितादि सखी जन से वही कर समर्थ उपासना शोभित सुमन ललितादि सखी जन से वही कर इति भजति कवि जय राम देव महेश हृदयानंदन विजय रस प्रिय प्राण धन मम विरह कंसनि कंदन गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण
अस्ते स्वस्तरुणी कराग्र विगल कल्पासुरामृतम वस्तो प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाणिव्याकुलं सदगोपी संकावृतम हस्तन स्तनतावर्गमखिलो किशोरा हस्तन स्तनतावर्गमखिलो जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो बोली गोविंद भगवान की जय राधे रानी की जय जुगल सरकार की जय आज की रवानी जय जय राधे जय 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 श्री राधे उससे भी पहले सस्नेह श्रोताओं का स्वागत करते हुए भगवान जुगल छवि श्री राधा कृष्ण एवं संत विष्णु श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कल का स्मरण कराएंगे। कलम ने क्या क्या सुना। कलम ने आपको बताया भगवान वेद व्यास 3 श्लोक में आरंभ में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में मंगलाचरण लिखे हैं। सबसे पहले श्लोक में उन्होंने लिखा सत्यम परम धीमहि परम सत्य भगवान नारायण जो है इनका रोज ध्यान करना चाहिए सारी भ्रांतियों को हटा। हाँ हमारे मन में कोई संशय नहीं हो करें कि नहीं कर चले ही जाते हैं चलो नहीं जाते हैं तो ये सारी भ्रांतियों को हटाकर फिर भगवान का नित्य ध्यान करना चाहिए। दूसरे श्लोक में बताया संसार में जितना भी शुभ कर्म है ये हमारा धर्म है लेकिन भागवत धर्म नहीं है ये परम धर्म है। धर्म करना हमारा धर्म तो कैसे भी कर सकते हैं लेकिन परम धर्म में एक बड़ा प्रतिबंध है। निर्मत्सरा नाम सताम जिस तरह जूते चप्पल को खोल करके हम मंदिर में जाते हैं पूजा में बैठते ठीक उसी तरह अपने हृदय से छल कपट लेकर ही बैठे अरे नहीं मामू से हाँ ऐसा नहीं। परम धर्म का मतलब यही है निर्मत्सर होकर। और तीसरे श्लोक में बताया भागवत सुनना नहीं चाहिए। पिबत भागवतम रसमालय मुहुर्हो रसिका भागवत को पीना चाहिए। पिया गया पदार्थ हमारे रक्त में मिल जाता है और जब तक शरीर में रक्त रहेगा तब तक वो काम करता रहेगा। इसलिए भागवत पीने की चीज है सुनने की चीज नहीं। कितने बार पिए बोले जब तक जिए तब तक पिए। आलयम मोक्ष पर्यंतम मुहुर्हो बार 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 पीते रहे। पीते पीते मर जाए फिर जन्म लें फिर पीना है फिर जन्म लें फिर पीना है। आलयम जब तक मोक्ष मिले नहीं। कथा सुनाई प्रेरणा लगी है और हमने परीक्षित का परिचय देने के लिए संक्षिप्त महाभारत की कथा सुनाई। आपने जान व्यास पुत्र हो यदृच्छ्यागामत तत्रागमत। कहते हैं जैसे ही पुकार लगाई महाराज आओ आओ उद्धार करो सुखदेव जी सहसा प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए सुखदेव जी तो परीक्षित राजा को लगा साक्षात मेरे नारायण आ गए। तो क्या किया जल्दी जल्दी चरण धोए चरणामृत लिए चरण दबाते हुए व्याकुलता में 2 प्रश्न किया है। पहला प्रश्न ये है 7वें दिन मरने वाले को क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है मनुष्य का सदा सर्वदा का कर्म क्या है। हाँ तो 7 दिन के अंदर तो सब मरते हैं लेकिन परीक्षित चूंकि भाग्यशाली निकले इनको सूचना मिल गई अमुक के 7वें दिन। हम लोग उतने भाग्यवान है ही नहीं किसके 7 दिन में तो मरना। चाहे रविवार को मरे चाहे सोम चाहे मंगल चाहे बुध चाहे बृहस्पति चाहे शुक्र। परीक्षित महाराज बड़े भाग्यवान हैं इसलिए उनको ये पता चला कि आज के 7वें दिन तो कम से कम 7 दिन हाथ में तो रहा। हाँ यहाँ तो पता ही नहीं चलता है परसों चले जाएंगे अभी तक सूचना नहीं। एकाएक
बिजली गिरी और आदमी गए। हाँ, कभी कभी होता है कि नहीं ऐसा? तो परीक्षित भाग्यवान है। इसका मतलब ये हुआ, हम यदि भगवान के आश्रय में रहते हैं तो हमको पुकार लगाई, भगवान सुखदेव जी प्रगटे हैं, दोनों प्रश्न किए। सुखदेव जी प्रश्न को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए और इनको धीरज बधाया। हाँ, केवल धीरज ही नहीं बधाया, यहाँ से दूसरा स्कंद प्रारंभ हुआ है। प्रथम स्कंद को भगवान के चरण में देकर कहते हैं सूत जी आगे बढ़े तो यहाँ सुखदेव जी तैयार हुए। सुखदेव जी दोनों प्रश्न को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध प्रथमोध्याय। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्राणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतां तत्त्वं वेशो वेहि चमावयः दिवाचार्थे हत्रादि स्वात्मसंगे स्वस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य सदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य सदा भयम्। राजा इनके प्रश्नों को सुनकर बड़े हर्षित हुए। 7वें दिन मरने वाले को क्या करना चाहिए और मनुष्य का सदा सर्वदा का कर्म क्या है? सुखदेव जी सुनकर के प्रश्न इतने प्रसन्न हो गए। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर मतलब श्रेष्ठ, और प्रश्न यदि श्रेष्ठ हो तो तुम्हारा उत्तर भी श्रेष्ठ। लोग हैं ये सब 7 दिन में मरते हैं, तो सबके हिसाब से ये प्रश्न हो गया पहला। दूसरा, मनुष्य का सदा सर्वदा का कर्म क्या है, ये भी तो सबके हिसाब से हो गया। इसलिए दोनों प्रश्न तुम्हारा श्रेष्ठ है, तो दोनों का एक ही उत्तर होगा, क्योंकि दोनों प्रश्न कहते हैं एक उत्तर देने वाले। अब 7 दिन के जो नृपतनय तो ब्रह्म की नारी विरहमति भोरी। हे नाथ, ये वही ब्रह्म है राम जो दशरथ जी का बेटा हुआ करता है, या कोई और दूसरा है? कौन है महाराज? क्या दशरथ जी का बेटा वाला राम अलग है और ब्रह्म राम अलग है क्या? और यदि वही ब्रह्म राम है दशरथ जी का बेटा वाला, तो हमने ये का ब्याह हुआ, राजा बनने के बदले 14 वर्ष का बन। उनकी पत्नी सीता का हरण हो गया। खोजते खोजते तंग आ गए, थक गए, हार गए। इतना ही नहीं, इतना क्रोध आया, रावण को मार दिया। क्या वही राम ब्रह्म है या कोई दूसरा? पार्वती का ये प्रश्न है। हे देवी, धन्यवाद दे रहे हैं। शिवजी दिए, ठीक उसी तरह भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को यहाँ धन्यवाद दिए। पड़ेगा 3 चीज मनुष्य के पास है, तन मन धन। तो तन और धन की जरूरत नहीं है भगवान के पास, केवल मन लगाने का। और बड़ा सुंदर बंटवारा है, परिवार को तन और धन चाहिए, परिवार को मन की जरूरत नहीं।
हाँ, कोई मन से परिवार के लोगों को मानेगा, चाहे पत्नी हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, तो वो घर के लोग कहेंगे खाली मन से मानने से थोड़ी होगा, ढोकड़ा लगता है, सेवा करनी पड़ती है, बात बनाने से थोड़ी होता। लाओ नंबर बहू और सास को मीठी मीठी बात कहें, लेकिन एक बार भी चरण में स्पर्श नहीं करे, चरण दबाए नहीं। सास कहेगी, बहू आएगी, क्या है रे बाबा, ये तो खाली बात बनाती है, काम तो कुछ करती ही नहीं। मीठी मीठी बात जो ले लो, सोसा बात देने के, हाँ, ये काम तो करना पड़ेगा। और यदि वो काम खूब करे, नहीं बोले तो कहेगी, बाप रे बाप, मेरी बहू तो लक्ष्मी। हाँ, लेकिन दूसरे जन्म में आए ना आए, इच्छा तो यही रहेगी कि नहीं रहेगी। हाँ, बहुत से लोग अपने पति उनको माने तो कहेंगे हम 7 जन्म में तो ऐसे ही पति मिले। और यदि झगड़ा हुआ तो कहा, विधाता दूसरे जन्म में ऐसा, इस जन्म में जो दे दिया सो दे दिया महाराज, दूसरे जन्म में नहीं मिले। क्यों? वो तंग आ जाता। इसका मतलब ये हुआ कि परिवार को तन चाहिए, परिवार को धन चाहिए। तन से सेवा करिए, धन को जैसे जैसे जरूरत पड़े हाजिर रखिए। 2 रुपये की जरूरत हो, 2.5 रुपया तैयार रखिए। कहेंगे, बाप रे बाप, ऐसे पति तो संसार में मिलते ही नहीं, बड़ी कीमती पति है ये, जो चाहिए पूरा बैग पकड़ा दो महाराज। हाँ, और कंजूस पति हो तो पत्नी 24 घंटे दांत पीसती रहे, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे यहाँ बोलते हैं इजरक मोरा, इजरक मोरा समझते हैं कि नहीं? बोले वृंदावन बिहारी की जय। ये कंजूस पति का नाम है। भगवान को चढ़ाते तो मन सुमन बन जाता। सुमन का मतलब शास्त्र में पढ़ेंगे तो फूल है। भगवान को फूल फूल की माला क्यों चढ़ता? बोले फूल फूल माला नहीं है, ये सुमन है, इसलिए भगवान को हम फूल चढ़ाते। नहीं तो पूजा में फूल ही क्यों जरूरत है? कहीं भी पूजा हो तो कहे फूल लाओ, फूल लाओ, फूल लाओ। ये फूल नहीं है, ये सुमन है। इसलिए परमात्मा को सुमन चाहिए, इसलिए मन भगवान में लगाना पड़ता। हाँ, राजा ने पूछा, महाराज आज तक कोई मन लगाया जिसका कल्याण हुआ? बोले लगाया। बोले कौन? खटवांगो नाम राजर्षि, एक खटवांग नाम का राजा था सूर्य वंश में, और वो जैसे मन गोविंद में लगाया तो उनका कल्याण हो गया। अब राजा ने कहा, महाराज अब तो बड़ी विपदा है। बोले क्या? आप कहेंगे रुपया चढ़ाओ तो द्रव्य दक्षिणा द्रव्यम समयामि, आपने कहा भोग लगाओ तो नैवेद्यम निवेदयामि, आपने कहा बैठे हैं मिसरौली में, मन तो बिठौली चौक पर पान खा रहा, बैठे हैं मिसरौली के पंडाल में, मन तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका मन यही है, ये जरूरी नहीं है। बैठे हैं मिसरौली के पंडाल में, ऐसा भी नहीं। बोले वृंदावन बिहारी की जय। इसलिए सुबह आलस्य को हटाकर शास्त्र में लिखा है, आलस्य में मनुष्यानाम शरीरस्थो महान विपु, लगाना चाहिए। रोज सुबह सुबह स्नान करने के बाद कम से कम 10-15 मिनट आसन लगाइए। लेकिन अक्सर होता है ऐसा कि धार्मिक आदमी खड़े खड़ी पूजा कर लेते हैं, आसन तो लगाते ही नहीं। हाँ, और जो धार्मिक नहीं है वो तो भगवान की दया से समय से नहाते भी नहीं। जो धार्मिक है उनकी बात हम कर रहे हैं, वो खड़े खड़ी पूजा कर लेंगे, दुकाठी जलाए और बस बस ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ते 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 पूरा कर ली पूजा। हाँ, जबकि नियम है कम से कम 10-15 मिनट रोज आपको आसन लगाना पड़ेगा। जिस किसी देवता को माने कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन आसन तो लगाना पड़ेगा। आसन लगाने से नित्य ये मन एकाग्र हो जाता है। ये पहला रास्ता जितासनो। दूसरा जित संगो, या तो रोज सत्संग करिए या फिर सत्संगी से दोस्ती कर लीजिए। एक बार 2 बार हो गया यही बड़ी बात, तो फिर कैसे होगा? बोले महाराज यहाँ जो 7 दिन आप सुनते हैं, बहुत ध्यान से समझना, जो यहाँ 7 दिन सुनेंगे वही बात जब तक दोबारा तीसरी बार चौथी बार कभी 5 साल 10 साल 2 साल 50 साल में अवसर आएगा, तब तक इन 7 दिन वाली बात को नित्य याद रखना। इससे रोज सत्संग का फल मिल जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 7 दिन तो यहाँ हम हैं। हाँ, अब 7 दिन के अंदर में जो आप सुनेंगे तो वही 7 दिन तो फिर दूर आएगा, फिर वो शनिवार आएगा, फिर वो रविवार आएगा, फिर वो सोमवार आएगा, फिर वो मंगलवार, वही तो आता है। तो उन 7 दिन वाली बात जितने दिन ये 7 बार आता जाएगा,
हम भले ही पंडाल में न आए, लेकिन इन बातों को यदि नित्य स्मरण करते रहेंगे तो रोज सत्संग का फल मिल जाएगा। ये दूसरा रास्ता, या तो सत्संग करिए या सत्संगी से दोस्ती कर लीजिए। कहते महाराज जो सत्संग करते हैं, एक नंबर बात, जो सत्संग नहीं करते उनको सत्संगी से दोस्ती कर लेने से, बोले हाँ, जैसे कभी कभी सीरियल देखते देखते बिजली चली गई, लाइट कट गई तो सीरियल बंद। अब क्या करेगी, वो तो व्याकुलता हो गई, वो आगे क्या होगा, अपनी सहेली को फोन लगा, फोन लगा, फोन लगा, किट 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 फोन लगा। अच्छा आगे क्या हुआ फलाने सीरियल में, वहां तो बिजली गई नहीं, वो फट 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 बस बस हो गया, अब तो कंटिन्यू हो गया। ठीक उसी तरह यदि सत्संग करें तो एक नंबर, नहीं तो सत्संगी से दोस्ती कर लें, मित्रता कर लें, हितैषी बना लें, संबंधी बना लें, तो ये सत्संग का फल मिल जाता। इसी करना ये दूसरा रास्ता, जित संगो, मन एकाग्र करने का ये दूसरा रास्ता है। तीसरा महाराज श्वास को जीतना। श्वास जीतना का मतलब प्राणायाम करना, नासिका के एक पर्वत से श्वास को खींचना है, कुछ देर रोकना है, फिर दूसरे वाले से छोड़ना है, फिर पहले वाले से खींचना, फिर रोकना, फिर छोड़ना, फिर छोड़ना, फिर खींचना, फिर रोकना। तो नासिका के एक पर्व और दूसरे पर्व, दो पर्व हैं। कभी इधर से खींचे, इंद्री 5 कर्मेंद्री, 10 इंद्रियों को बस में करना है। कैसे, आंख से गलत देखना नहीं, कान से गलत सुनना नहीं, जुबान से गलत बोलना नहीं, हाथ से गलत करना नहीं, पैर को गलत जगह ले जाना नहीं, बुद्धि से गलत चिंतन करना नहीं। एक एक इंद्रियों को बस में रखना है, इससे मन एकाग्र हो जाता है। बोले सबसे खतरनाक इंद्रिय है जीभ। जीभ को खतरनाक कहा। 2 समस्या है जीभ में, एक तो स्वाद और दूसरा विवाद। स्वाद भी जीभ से, किसी को बोलिए शाकाहारी बन जाओ, बाप रे बाप नहीं बनेगा। क्यों, बोले जीभ को, जीभ के कारण से मांसाहार करना पड़ता महाराज। यदि जीव आपके बस में हो तो जीवन बस में आ जाए, ऐसा लिखा। इसलिए जीव को समेटना जरूरी है। महाप्रभु वल्लभाचार्य महाप्रभु बोला, जिह्वे पिबस्व मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवे, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवे। हाँ, ये जीव भगवान ने इसलिए बनाया ताकि इससे भगवान नाम ले, इससे सत्कर्म वाली बात बोले, इससे सत्संग वाली बात, ये सिद्धांत बताया। जीव का मतलब यही है। तो जीव बड़ी खतरनाक है, इसलिए जीव को समेटना बहुत जरूरी है। जीव से स्वाद और जीव से विवाद। झगड़ा क्यों होता, बोले जीव के कारण। लवर लवर भटर भटर सटर सटर लोग बोलते, क्यों, बोले जीव के कारण। हाँ, तो जीव को समेटने से शास्त्र में लिखा है जीवन समेट में आ जाता। इसलिए जीव बड़ी खतरनाक इंद्रिय है। हाँ, जीव एक बार जीव से धार है, करे करे सुबाड़ी को कर 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 खा जाता। हाँ, ये भूजो खाए छिए, रोटियों बनबे छिए, हाथ ऐंठ नहीं भेल नहीं रे, मैं हमरा को हमरा में कहना लक्षण है। कोल हमर में आइना वृंदावन भी आया। लाल की जय। और हमको तो जो मिल कहन भेज देता हूं तो सबटा चौके रसोई खा। हाँ, कतस कतस गप चल जाए, कई वृंदावन भी आया। लाल की जय। क्या बोल रहे थे हम? देहोयं स्तविष्टस्तस्तेयसा यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवति ससर्। कहते ये 4 रास्ता मन एकाग्र का। आसन को जीतने से मन एकाग्र, श्वास को जीतने से मन एकाग्र, या प्राणायाम करने से मन एकाग्र, सत्संग करने से या सत्संगी से दोस्ती कर लेने से मन एकाग्र, और चौथा जितेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियों को अपने बस में कर लेने से मन एकाग्र हो जाता। आंख बस में रहे, गलत देखना नहीं, कान बस में रहे, सियाराम हमें सब जग जाने। और इसी को रूपांतर करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, सब घट मेरो साइया
खाली घट नहीं को बलिहारी उन घटन की जा घट पर घट हो बलिहारी उन घटन की जा घट पर घट हो सिय राममय सब जग जानी सिय राम सब आप से ताली बजा कर ही ना छोड़कर बड़े बहुत से लोग एक एक काम करेगा तो फूक फूक कर सोच सोच कर ठोक ठोक कर कहीं गलती ना हो जाए कहीं समस्या ना आ जाए लेकिन बहुत से लोग ऐसे ही कर देते बाद में भले ही पछताते रहे बाद में सोचने की जरूरत नहीं पड़े लेकर चल गए ना चल कूदो ऐसी समस्या अब अंदाज लगा सकते हैं महाराज मिसरोली मैंने पहले चिंता तो हम बता रहे थे जहाँ समझदारी हो महाराज एक एक काम सोच सोच करके करने की बात बताई क्यों सर्वत्र परमात्मा है सर्वदा परमात्मा शाश्वत परमात्मा भगवान बोले वृंदावन बिहारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है लाल मेरो है गाइए गोविंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
कुछ ही देर में दुर्योधन फल खा करके आ गया। गुरुदेव भी आएगा तो हम पुरस्कार बांटेंगे, बैठ जाओ। अर्जुन गया आश्रम के पीछे। हाँ, अब फल खाएगा तो याद आई बात, गुरुदेव ने कहा जहाँ कोई न देखे। एक तो अपनी आंखें देख रही, और जहां भी जाएंगे अपनी आंख तो साथ में जाती है, तो कहाँ वो नहीं जाएगी, सब जगह तो जाएगी। हाँ, या तो दो बातें हो गई, या तो गुरुदेव अपनी आंखों को छूट कर दे, या खाते समय बंद कर लेंगे। लेकिन ईश्वर की आंखें तो देख रही है। गुरुदेव ने कहा जहां कोई न देखे वहां खाना। आश्रम के पीछे बात बनी नहीं। अब तो यहां से भागे भागे जंगल में गया, वहां भी वही बात। अपनी आंखें देख रही है और ईश्वर की आंखें देख रही है। अपनी आंखों को भले ही छूट कर दे गुरुदेव, लेकिन परमात्मा की आंखें हैं, 24 घंटे भगवान हमको देखते रहते। अभी हम पंडाल में बैठे हैं, कैसे बैठे वो सब देख रहा प्रभु। हम आपको केवल देख रहे हैं, लेकिन वो लिख भी रहे। प्रभु ऊपर में बैठे हैं लेकर कलम दबाते, जैसे जैसे जो करे लिखते सबकी बात, जैसे जैसे जो करे लिखते सबकी बात। भगवान देख देख करके लिखते जाते हैं। इसलिए लिखा है मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का आप लोगों के भी खाता हुआ है। आप सोचते होंगे खाली हमारा ही, ऐसा नहीं है। हाँ, सबका खाता बराबर है। यहाँ खाता जाकर के खुलाना पड़ता है, और वहाँ अपने आप खुल जाता है। जब माता के उदर में आते हैं तभी खुल जाता है, और तब से लेकर मृत्यु पर्यंत ये खाता अपने आप चलता रहता है। हाँ, यहाँ के खाता को तो 3-4 महीने 6 महीने साल भर हो जाए तो बंद होने के हिसाब में आ जाए, लेकिन वहां का खाता बंद नहीं होता, वो चलता ही रहता। हाँ, तो अर्जुन ने ये महसूस, जहां गए वहां ये दो बातें भले ही आप छूट कर दो, लेकिन परमात्मा की आंखें तो देख ही रही है। जो सुना है द्रोणाचार्य के नेत्र से दर 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 आंसू निकलने लगे। सुंदर है, देखो इनके मुकुट कितने सुंदर हैं, इनकी बैजंती माला कैसी है, इनके दुपट्टे कैसे हैं, हाँ, इनकी बंसी कैसी है। लेकिन धन्य है जहां नहीं है वो वहां नहीं है। क्या की बात बताए हे राजन। इसलिए सूक्ष्म में ध्यान लगाओ, आस्था लगाओ, या स्थूल में आस्था लगाओ। कहीं ना कहीं मन को लगाना पड़ेगा। स्थूल में मन लगा लिया तो भी कल्याण, और या सगुण साकार। निर्गुण में मन लगा लिया तो भी कल्याण, या सगुण में मन लगा लिया तो भी कल्याण। कहीं ना कहीं मन को लगाना पड़ेगा। यहाँ सूक्ष्म स्थूल की बात सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति की बात बताई है। विराट विभूतियों का वर्णन किया है। सुखदेव जी कहते हैं आस्था आपको रखना ही पड़ेगा, अटूट श्रद्धा, टूटने वाली नहीं, ये ध्यान रहे। एक बार नारद जी गए हैं ब्रह्मलोक में, तो नारद जी ने देखा ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। नारद जी को लिखने वाले भगवान ब्रह्मा आज ध्यान में बैठे हैं, इसका मतलब उनसे भी कोई ऊपर है जिसका ध्यान कर रहे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा। नारद जी वहीं खड़े रहे तब तक जब तक ब्रह्मा का ध्यान टूटा ब्रह्मा जी का। दोनों हाथ जोड़कर नारद जी यहाँ बड़े भाव से प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद इन्होंने पूछा कि देवदेव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजाने यज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम यद्रूपम यधिष्ठानम यत सृष्टिमिदं प्रभो यस्संस्थं यत्परं यच्च तत्त्वतं वद तत्त्वतः। हे देवदेव ब्रह्मदेव, आपके श्री चरण की वंदना है। आप तो सृष्टिकर्ता में एक है, मेरे पिताजी भले ही हों। हाँ, हमारे पिताजी हैं वो तो एक बात, लेकिन दूसरी बात तो संसार के सृष्टिकर्ता है, साक्षात भाग्य विधाता है आप। और आप अभी ध्यान में बैठे हैं। हम तो ये सोचते थे जो सृष्टि ब्राह्मण जो खाते पीते सब नारायण के मुख में जाता है। भागवत में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना है। पुरखस्य मुखम ब्रह्म छत्र में तस्य बाहवा पुरुर्वस्यो भगवता पदभ्याम शूद्रो भिजायत।
मुरलोक कल्पितावद्भ्याम वरलोकस्य नाभितः हृदय स्वर्लोक और सामहरलोको महात्मना। हम खैनी भी खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं तो नारायण तीसरे मुख में जाता है। अब अंदाज लगा सकते हैं क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना। हाँ, लोगों को समझाइए तो समझ में बात नहीं आती। इसलिए अपने आप में सात्विक बनने का प्रयास करना चाहिए। हम आपको कहें आप शुद्ध चीज खाओ, आपको अकल नहीं है क्या? छोटे छोटे बच्चे 3 बरस के 5 बरस के, वो जब समझदार हैं तो बड़े बुजुर्ग तरह से आए। चारों वर्ण भगवान के हैं और चारों वर्ण को परमात्मा को मानने का बड़ा बड़ा अधिकार बताया। अब हम जो जितना माने, लेकिन सबका अलग अलग कर्म और स्वभाव यहाँ बताया। बहुत ध्यान से सुनना है। ब्राह्मण के 6 कर्म है। विद्या अध्ययन करना, विद्या अध्ययन करवाना, 2 काम। दान लेना और दान देना, 2 4 काम। यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, 2 4 2 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। इसलिए सत्कर्मी ब्राह्मण बताया। इसके अतिरिक्त तुम्हें कोई एक कर्म भी पकड़ कर चलना पड़ेगा। कभी कभी होता अपना कर्म साफ छोड़ दिए और दूसरे कर्म में प्रवृत्त हो गए, बोले ये ब्राह्मण का लक्षण नहीं है। आप सब काम करिए, बड़े बड़े डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े इंस्पेक्टर बन जाइए, लेकिन आपको अपना कर्म तो रखना ही पड़ेगा। ये सिद्धांत बताया। दूसरे वर्ण आते हैं, क्षत्रिय भगवान के भुजा से आए, इनका 2 काम बताया। समाज की रक्षा करना, इन सबकी रक्षा करना और रक्षा करने की ठेकेदारी लेना, ये 2 काम। रक्षा करना भी है, रक्षा करने की जवाबदेही भी लेना है। इसलिए शास्त्र में नाम है निश्चरहीन करो मैं। ऐसे प्रण किया भगवान राम रघुनंदन ने। जब वो अस्थि की हड्डी को देखा, राक्षसों की हड्डी को देखा, तो उन्होंने देखा अस्थि समूह देख ही रघुराया। हे महाराज बताओ ये हड्डी की ढेर काहे की है? सबने कहा रावण के भेजे हुए राक्षस के माध्यम से बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा ज्ञानी को मारकर खाकर वही हड्डी जमा कर रखा। महाराज वही हड्डी है, महात्माओं की हड्डी है ये। भगवान के नेत्र सजल हो गए, आक्रोश हुआ, क्रोध में आए और दोनों हाथ देंगे। ये संकल्प करने के बाद राम जी ने ये काम किया। तो ये क्षत्रिय वाला रूप भगवान का। और कहते हैं भगवान राजसु यज्ञ में आए। कहते हैं वही श्री कृष्ण क्या क्या काम किए? बोले जितने लोग आते हैं उसके चरण धोते हैं अपने हाथ से। हम कहेंगे पैर धोना है तो दिखा देगा, नल वो है, चापाकल वो है, लोटा उधर है, चलाओ धो लो जाओ। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भगवान सबके अपने हाथ से चरण धोए। और इतना ही नहीं, जितने लोग आए उनके जूते चप्पल को हाथ से उठाए। हम कहेंगे चप्पल हटाइए तो पैर से ठोकर मारकर हटाएंगे, आप हटा देंगे नहीं हटाते? और भगवान अपने हाथ से चप्पल को उठा उठा कर, खराओं को उठा उठा कर रखे और जब जाने लगे तो सबको अपने हाथ से दिए। भगवान जितने भी लोग भोजन किए हैं वहां सबके जूठे पत्तल को उठाए, पता लगाइए। भगवान अपने हाथ से जूठे पत्तल उठाए, सबके चरण धोए, सबके जूते चप्पल खड़ाओं को उठा उठा करके रखे। ये 3 काम भगवान राजसु यज्ञ में किए हैं। और युधिष्ठिर महाराज के नेत्र से आंसू गिरा। गोविंद ये काम तुम्हारा नहीं, ये तो नौकर का ही है महाराज। दाता तो एक ही है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता एक राम। स्वामी एक राम, सेवक पूरी दुनिया। स्वामी एक राम, सेवक पूरी दुनिया। स्वामी एक राम मेरो, स्वामी एक राम मेरो, स्वामी एक श्याम मेरो, स्वामी एक श्याम। हे सेवक पूरी दुनिया, दाता एक राम। हमारी दाता एक राम।
पुजारी सारी दुनिया, ओ श्याम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक। ये सिद्धांत बताया बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहते भैया हम सब भिखारी हैं, कोई मालिक नहीं है। हाँ, तो हम सबको यही भाव। एक भुवन है जिसको मृत्यु भुवन मृत्यु लोक कहा है। हाँ, तो 7-7 14 लोक, 14 लोक में 3 लोक मुख्य, उस 3 लोक में भी एक लोक जिसको मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक में पूरी दुनिया पूरा संसार है और इस संसार में कई देश हैं। हाँ, कई देशों में एक भारत देश है, भारत देश में कई राज्य है, कई राज्य में हमारा एक राज्य बिहार है। बिहार राज्य भी बड़ा लंबा चौड़ा था, झारखंड मिला हुआ लेकिन कट गया तो भी बहुत बड़ा। इस बिहार राज्य में कई जिले हैं, कई जिले में एक दरभंगा जिला, दरभंगा जिला भी बड़ा लंबा चौड़ा। और वो दरभंगा जिला में कई अनुमंडल कई प्रखंड हैं। उस कई अनुमंडल कई प्रखंड में हम लोग एक अनुमंडल एक प्रखंड में भी कई गांव, उसमें एक गांव मिसरौली में भी कई दरवाजे हैं। उसमें एक दरवाजे पर रेवती रमन बाबू के यहाँ पर बैठे हैं। हम लोगों का आसन कितना बड़ा है? बोले महाराज 1 से 1.5 हाथ का आसन है। अब 1 से 1.5 फीट के आसन पर हम सब लोग बैठे हैं। अब भगवान बोले 14 भुवन के पति हैं। अब अंदाज लगा सकते हैं। तो वहां ऊपर से यदि सूक्ष्म दूरबीन से भी मनुष्य को देखे तो मच्छर की तरह मनुष्य दिखता नहीं है। ये औकात मनुष्य की है। और उसमें थोड़ा ज्ञान हो जाए, थोड़ा बल हो जाए, थोड़ी सुंदरता आ जाए तो कहेंगे ओ हम तो फलाने बाबू हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी कभी लोग ऐसे कहते हैं, मुंह ऊपर घुमाते, कमीज समेटते, छाती तानते, हाँ, दुनिया भर के अहंकार रखते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत से लोग तो गांव में कहेंगे ऐसे कमीज समेटते हुए कहेगा फड़िया ले, हाँ फड़िया ले, फड़िया ले। हाँ, अब अंदाज लगा सकते हैं कि सूक्ष्म दूरबीन से भी मनुष्य दिखता नहीं है। इतना छोटा मनुष्य की औकात, ऐसे छोटे औकात वाले मनुष्य को कितना अहंकार आ जाता। इसलिए यहाँ लिखा है अहंकार शून्य मनुष्य कीजिए। इसलिए अहंकार रखना नहीं। एक आदमी से पूछे कि आपको तो अहंकार नहीं है। बोले महाराज ये तो पता ही नहीं था, हम सोचे अहंकार रखना चाहिए इसलिए रख रखे थे, आज तो अभी हम हटाते। हाँ, इसलिए बहुत से लोगों को पता ही नहीं है हम कैसे जिए। और जो भागवत में आकर बैठ जाए, प्रेम से 7 दिन भागवत सुन ले तो जीने की समझ आ जाए। आपको बैठना पड़ेगा भागवत में 7 दिन, सारी बात समझ में आ जाएगी। और एक एक बात श्रवण करने की बताई है। ध्यान भी रखिए, समझिए, आपका जीवन बदल जाएगा। यदि भागवत सुनने से जीवन नहीं बदला तो बदलने वाली बात। इसलिए सबको सुनना चाहिए। 2 वर्ष के बच्चे से लेकर 80-90 वर्ष के दादाजी यदि शरीर में सामर्थ्य है तो भागवत में ये भी लिखा है यदि आपको बैठने की ताकत नहीं है तो खटिया पर लेट कर सुनिए, लेकिन यहीं रहिए। खटिया उठाकर 4 आदमी ले जाएगा फिर ले आए। हालांकि यहाँ ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जहाँ हो वहां उठाकर पंडाल में रखना चाहिए। बहुत से आदमी कहेंगे नहीं हम तो घरे से सुने छी, घर से आँखी सुनवे से विधाते बुझाइए। हाँ, और से नहीं, पंडाल में आओ। यहाँ आने में कोई टिकट नहीं है, इसलिए लोग धीरे धीरे आते हैं। लेकिन सिनेमा में धीरे धीरे जाएंगे तो दरवाजा बंद कर देगा। है भाई टाइम से आओ, होगा कि नहीं होगा? वहाँ कोई जाए, कोई अब 2 बजे का समय हो, कोई 3:30 बजे जाए, कोई 4 बजे जाए, कोई आरती काल में आए। आते कि नहीं आते? उनसे पूछे तो कहेंगे हाँ हम भी थे। कहाँ थे? बोले आरती में पीछे हम भी खड़े थे। कब आए थे? बोले नहीं अंतिम में आए थे। तो अब उस समय तो वहां जाने पर काम बनेगा नहीं, फिर भी लोग जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है। जिस तरह हमारे मनुष्य को नाटक देखने में अच्छा लगता, सिनेमा ऐसा लिखा। तो भगवान दुनिया रूपी नाटक तैयार किए। कैसे किए हैं? बोले सबसे पहले भगवान पानी का निर्माण किया। अब दुनिया कैसे बनी है बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भगवान पानी का निर्माण किया है और पानी में भगवान शयन किए। तो भगवान का नाम नारायण परा। संस्कृत में नार मतलब पानी, आयन मतलब निवास।
पानी में जिनका निवास है वो नारायण कहलाए। बोलिए नारायण भगवान की जय। बीच में जय जोर से बोलना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते, कभी उधर देखते रहते, कभी इधर देखते रहते। बिहारी लाल की जय। ये लोग माइक में नहीं बोलेगा तब पता चलेगा कि आप लोग जय बोलते हैं। हम और आप लोग बंद रखें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की ना। व्रत से किया व्रत का नाम नारायण परा। नार मतलब पानी, आयन मतलब निवास। पानी में जिनका निवास है वो भगवान नारायण। नारायण अपने नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किए हैं और भगवान ब्रह्मा के 4 मुख बताए, इसलिए ब्रह्मा का नाम है चतुरानन मुख वाले ब्रह्मा जी। चारों तरफ देखा, अपने लोगों को चारों तरफ देखने के लिए घूमना पड़ेगा, लेकिन भगवान ब्रह्मा एक जगह बैठे बैठे चारों तरफ देख लेते हैं। आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ देखा, कहीं कुछ नहीं। ब्रह्मा जी ऊपर देखा तो अनंत अनंत आकाश है, नीचे देखा तो भगवान ब्रह्मा ने देखा पानी पानी है। ब्रह्मा जी सोचने लगे हम कहां से आए, कौन लाया, क्यों लाया। समुद्र के ऊपर में धरती बनाई, इसलिए ये धरती कहाँ है, बोले समुद्र के ऊपर है। जब हम लोग चापाकल गाड़ते हैं, ट्यूबवेल बोर्डिंग गाड़ते हैं, तो भीतर से पानी आता, क्योंकि भीतर पानी का खजाना समुद्र के ऊपर में धरती है। हाँ, तो हम लोग कहाँ बैठे हैं, बोले समुद्र के ऊपर में बैठे। 3 भाग में 7 समुद्र और 1 भाग में समुद्र के ऊपर में धरती है। आज भगवान नारायण 1 भाग में समुद्र के ऊपर में धरती बनाकर ब्रह्मा जी को प्रदान किया। भगवान ब्रह्मा ने कहा महाराज हमारे पास कोई बुद्धि भी नहीं है। उंगली पकड़ करके भगवान नारायण कहते हैं विधाता का पद दिया है। हाँ, विधाता का पद देकर विधि के विधान लिखने का सामर्थ्य दिया। हे ब्रह्मदेव, आपको सृष्टि करना है, संसार की रचना करनी है। और जैसे भगवान नारायण ब्रह्मा जी को शक्ति सामर्थ्य आश्वासन भी दे दिया कि जब जब जरूरत पड़े तो हम तैयार रहेंगे, आप इस धरती के ऊपर में संसार का निर्माण करो। भगवान ब्रह्मा हृदय से प्रणाम किए हैं। नारायण जैसे ही जाने लगे मन में बात आई और 4 श्लोक यहाँ सुनाया। ये चारों मुख्य भागवत है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। नारायण गाए, ब्रह्मा जी सुने। अहमे वासमेवाग्रे यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचस्वनो प्रविष्टान्यो प्रविष्टानि तथा तेषु नतेषु एतावदेव जिज्ञास्यं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यस्य सत्त्वं पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्ये। अपार तेरी माया हरि, माया है तेरी अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। पार तेरी माया प्रभु, माया है तेरी अपार तेरी माया, माया है तेरी। अंबर बनाया तो धरती बनाए, अंबर बनाया तो धरती बनाई। अंबर धरती बनाए, सब कुछ बनाए, दिशा भी बनाई। ओ सब कुछ बनाए, दिशा भी बनाई। लीला है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। तेरी माया, माया है तेरी अपार। अपार तेरी माया हरि, माया है तेरी अपार। तेरी माया, अपार तेरी माया प्रभु, माया है तेरी अपार। तेरी माया, माया है तेरी अपार। माता
बनाए तो पत्नी बनाई, पत्नी बनाए पत्नी बनाए, ओ वर भी बनाए तो पत्नी बनाई, बनाए तो पत्नी बनाए। लीला है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। ओ अपार तेरी माया हरी, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। विक्रमया प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः, तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। अपार तेरी माया हरी, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया हरी, माया है तेरी अपार। वृंदावन बिहारी लाल की। अपार तेरी माया, माया है तेरी भगवान की माया बड़ी अपार है। माँ मतलब नहीं और या मतलब है, जो नहीं रहने वाली चीज है वही तो माया है। पत्नी नहीं रहने वाली, पति नहीं रहने वाले, माता पिता नहीं रहने वाले, बेटा बेटी, बेटा बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। बहू ने कहा अम्मा जी छोड़ दीजिए, ये रोज धमकी देते हैं इनका, रोज रोज अम्मा जी हाँ मैं छोड़ देता हूँ, मैं कहता वो तो नहीं माँ बोलते हैं, वो मैं बोलते हैं, मैं छोड़ देता हूँ ज्यादा तू नहीं बहुत धमकी देते, मैं यो छोड़ दला, मैं छोड़ पिताजी हेरो बच्चा रूक, हेरो बच्चा रूक, हेरो बच्चा रूक रो, एकलौता बेटा रूक रो। हाँ बहू खड़ी खड़ी मुस्कुराती, कहा बाबूजी यो छोड़ दो, बाबूजी वो छोड़ दो, वो बेचारा छोड़ दो, आ बेचारा तो चलो सही लेकिन पाछू प्लेट प्लेट देखो क्यों आवे नहीं छतरती, क्यों न कहना। हाँ इटाची लेकर पहुंच गए रेलवे स्टेशन पर, वहां रखे, दिन भर घर की राह देखता रहा, कोई आया ही, मुंह लटकाए लटकाए बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। शाम में टैची लेकर बताइए आने वाले, बेचारी स्तब्ध है, कुछ बोली नहीं। हाँ अब तो ऐसा हुआ घर के लोग स्तब्ध हैं चुपचाप, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, उनमें तो कोई भेदभाव नहीं, 3-4 बच्चे उनके थे, कोई 5 वर्ष के, कोई 8 वर्ष के, कोई 10 वर्ष के, कोई 3 दौड़ते आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, मरने गए थे, कटने गए थे, कुशल से आ गए, पापा आ गए। हाँ पिताजी के मुंह को पकड़ कर पापा आ गए, पापा आ गए, सवेरे गए थे, मरने गए थे, कटने गए थे, कुशल से आ गए। अब ऐसे बच्चे लोग बोलने लगे तो बच्चे के मुंह को पकड़ कर, कहा बेटा तुम्हारे लिए आ गए, मुन्ना हम तुम्हारे, अरे बउआ तोरे ले, ऐसे रो रहा, आया अपने लिए और बोल रहा है बच्चे के लिए। बोले यही तुम आया, आया किस लिए? बोले अपने लिए आया महाराज, बच्चे के लिए नहीं आया। लेकिन वो बोल रहा है हम बेटा हम तोरे द्वारा के लिए हो, हम लोग पकड़ते माया हमको पकड़ती नहीं। हाँ इसलिए लोग ये ना कहे कि माया हमको पकड़ लेती है, माया को हम लोग पकड़ते हैं। माया प्रलोभन देती है, लोभ दिखाती है, इसलिए माया को काली नागन कहा है। माया काली नागिनी सबको लेत लुभाए, जो उसकी सेवा करे उसी को पहले खाए। माया काली नागिन की तरह है, हाँ वो लोभ देती है, प्रलोभन में हमको प्रलोभ देकर के दिखाती है, फंसाती है, लेकिन वास्तव में पकड़ती नहीं। पकड़ते तो हम लोग हैं। जीवस कीने जीवन निकाया, जीवस कीने जीवन निकाया, ओ गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो गो सब आप से ताली बजा के रहे ना, लगी मन मन जाई,
बिहारी लाल की जय। आगे आगे राम जी और पीछे पीछे लक्ष्मण। आगे आगे राम जी और पीछे पीछे लक्ष्मण। मध्य विराजे मोरी कुसुम कली हो। विराजे मोरी कुसुम कली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। सभी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाना। भजो जनक लली। से सोहत कैसे ब्रह्म जीव विच माया जैसे। उभय बीच से सोहत कैसे ब्रह्म जीव विच माया जैसे। ब्रह्म जीव विच माया जैसे। ब्रह्म जीव विच माया भज जैसे। दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे राम जी जा रहे हैं, पीछे पीछे लखनलाल, बीच में श्री सीता। तो क्या हुआ? बोले लखनलाल की इच्छा हुई कि प्रभु का दर्शन करें, लेकिन बीच में तो माया है जानकी। अब लखन को राम जी का दर्शन नहीं। ये लखनलाल पंक्ति में नहीं जाकर इधर उधर रास्ते से हट कर ताकि राम जी का दर्शन हो, लेकिन एकाएक याद आ गई बात, नहीं ये जानकी माया नहीं, ये तो भक्ति रूपा है। और जैसे भक्ति की बात याद आई, अब तो सीताराम जी का दर्शन होने लगा। ठीक उसी तरह हम जिसको माया मानते हैं वो माया नहीं, वो तो भक्ति मान लें। सब में भक्ति का दर्शन करें महाराज। और यदि आपने ऐसा कर लिया, माता पिता पड़ोसी कुटुंब रिश्तेदार घर के एक एक सदस्य को हम भक्ति रूपा समझें कर रखे हैं। हम बेटी का नहीं खाते, हमारे गांव में नियम है, कन्यादान करने वाले पिताजी अपने बेटी के यहाँ भोजन नहीं करते। अब आप लोगों की तरफ क्या नियम है, लेकिन हमारे तरफ है। तो वैष्णव भक्त जो थे वो बेटी हाथ जोड़कर खड़ी है, लेकिन मना कर दिया, बेटी हम तुम्हारा पानी भी नहीं पिएंगे, पानी खा लेंगे। बेटी के नेत्र में आंसू भी आया, लेकिन धार्मिक हट के कारण पिताजी इनकी बात को न माने, कुछ भी नहीं खाया पिया। बेटी के नेत्र से आंसू भी गिरा। आधे घंटे तक परोस कर नहीं खाए तो समेट कर लेकर भीतर चली गई, खा पी कर सो गई। वैष्णव भक्त साथ में जो पानी लाया था वो पीकर सो गया। रात में भगवान दर्शन दिए इनको, यहाँ सपने में भगवान दिखाई दिए। भगवान की शकल उदास थी। वैष्णव भक्त ने पूछा, प्रभु उदास क्यों हो आप? भगवान ने कहा, हमको धोखा में रखा गया। धोखा में रखा गया? बोले हाँ। अरे महाराज आपको किसने धोखा दिया? बोले जो जोर से बोले वही तो धोखा देने वाला होता महाराज, हमने आपको धोखा दिया। बोले हाँ। अच्छा, हमने कब धोखा दिया? बोले जो धोखा देता वो ऐसे झटकर बोलता, हमने धोखा नहीं दिया। हाँ, हमको धोखा में रखा गया महाराज, हम समझे। बोले समझेगा भी नहीं, जो धोखा देते वो तो नहीं समझते। हाँ, अरे महाराज समझ में बात नहीं आ रही है। बोले समझ में आएगी भी नहीं। नहीं महाराज बताओ बताओ। बोले तुम रोज सुबह शाम आरती में अपने घर में जब पूजा करते हो तो क्या गाते हो? तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गाते हो ना महाराज? बोले गाते तो हैं, लेकिन शाम में तुमने खुलासा कर दिया क्या यहाँ सब तुम्हारी बेटी का है, वहां सब तुम्हारा है, न वहां मेरा है नहीं यहाँ मेरा है। तब तो फोकट में केवल हवा देते हो, झूठ बोलते हो कि नहीं? पूजा में रोज यही गाते हैं, तन मन धन सब भगवान का। लेकिन कोई पूछे तो कहेंगे हमारा घर है, फिर तो कहाँ भगवान का हुआ महाराज? उन्होंने खुलासा कर दिया कि यहाँ बेटी तुम्हारी है, सब चीज तुम्हारी, इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे। वहां तो मेरा है इसलिए खाते, यहाँ तुम्हारा है नहीं खाएंगे। सुनते ही वैष्णव भक्त के नेत्र से धर धर आंसू निकला, नींद खुल गई, सपना टूट गया। उठे दौड़ कर बेटी के दरवाजे को खटखटाए, बेटी दरवाजा खोलो, बेटी दरवाजा खोलो, बेटी दरवाजा खोलो। रात के 12 बजे से ऊपर हो गया था समय।
जल्दी जल्दी दरपड़ा कर बेटी दरवाजा खोली। बाबूजी आप? बोले हाँ भोजन लाओ भोजन लाओ। आप तो बोले थे सब तुम्हारा है, नहीं खाएंगे। बेटी हमारा नहीं, सब भगवान का, न तुम्हारा है न मेरा है, सब ठाकुर। भोजन लाओ। हम मूर्ख ठहरे, हमारे में अकल नहीं बुद्धि नहीं। हे बेटी भोजन लाओ। और बेटी रात के 12:30 बजे इनको भोजन कराया। कहते तो हम है भगवान का, लेकिन मानते नहीं है। और कहने से बात नहीं बनती है, मानना पड़ता। शास्त्र में ये शरणागति का भाव है। हम लोग माया में उलझ जाते, माया हमको, हम लिपट जाते माया में कि निकल नहीं पाते। और मायापति खोता छोड़ के जाए काय माया में भुलाइल बारा तोता हो। खोता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाए गोविंद तोता हो। खोता छोड़ के जाए के परी मैं मोर तोड़ते माया, और मोर तोड़ते माया। जय बस की जीव निकाया, बस की ने जीवन गाया। गो चर जह लगी बन जाई, वो चल जालग बन जाई। तो सब माया जाने हो भाई। वो सब माया जाने हो भाई। सो सब माया माया जाने हो भाई। सो सब माया में भुलाइल माया तोता हो। खोता छोड़ के जाए के परी आहे खोता चल के जाई के परी। काहे काहे माया में भुलाइल माया तोता हो। खोता छोड़ के जाए के परी काहे माया में भुलाइल माया तोता हो। खोता चल के जाई के परी। जाए के परी मोर लाला जाए के परी। जाई के परी मोर लाला जाई के परी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। माया में भुलाइल बार तोता हो। ए तोता छोड़े जाई के परी। हाँ, ये मनुष्य माया में उलझ जाता, इसलिए माया में रहिए, सबको निभाइए, सबको चलाइए, लेकिन परमात्मा के श्री चरण में जिन्होंने माया को बनाई, ऐसे ब्रह्म की चरण में हम सबको चलना चाहिए। यहाँ दूसरे श्लोक में माया की बात बताई है। सोचा बचे सुनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि विघातेषु हम। जिस तरह पंचमहाभूत मनुष्य के शरीर में है, संसार जब हमने बनाने की योजना बनाई, संसार जब बनने लगा तो हमने एक भ्रांति बनाई। ये भ्रांति क्या है? बोले संशय, भ्रम। भ्रम को भ्रांति कहा। अच्छा महाराज, भ्रांति क्यों बना दी आपने? हाँ, भगवान कहते हैं 3 तरह बहुत मानने वाले, भगवान के आगे पीछे दाएं बाएं, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते 24 घंटे भगवान पर कृष्णार्पणम मस्तु रामार्पणम मस्तु, नारायण जाने भगवान जाने भगवान जाने। ये भी मानिए तो आपको ही दबाव बनाएगा। मन चंगा कठोती गंगा तो भक्ति ने की नानी बन जा, हम ऐसे 1 नंबर। ऐसे दबाव देने वाले जो बिल्कुल नहीं मानते, ठीक उसके विपरीत। एक तो बहुत मानते हैं, 24 घंटे हृदय में नारायण को बसाने की चेष्टा करते, और दूसरे ठीक इसके उल्टे, हाथ भी जोड़ने के लिए तैयार नहीं होते और नहाए का। अब यहाँ देखिए, मूल्यांकन करिए, आप कितने हैं, इधर कितने लोग हैं। इसका मतलब गांव में अभाव थोड़ी है संख्या पुरुष की, लेकिन यहाँ कितने, इधर कितने लोग हैं अंदाज लगा सकते, उसमें भी बहुत सारे संबंधी होंगे। तो कुल मिलाकर पंडाल खाली हुआ कि नहीं, इसका मतलब गांव में पुरुष की संख्या नहीं है। तो कल से आप लोग पीछे जितने लोग बैठे सब इधर ही बैठेंगे, आगे में पूरा जब बढ़ जाएगा तब ये लोग तो कुछ ही संख्या में हैं तो पीछे बैठ जाएंगे। चूंकि कहीं भी लोग आएगा तो देखेगा आधा पंडाल खाली है, डरबड़ा कहते हैं इसको, मन नहीं लगता। मन कहाँ लगेगा? बोले ऑर्केस्ट्रा में। हाँ, अभी कोई
ऑर्केस्ट्रा आ जाए, कोई भाई जी आ जाए, हाँ इतनी जगह कम पड़ जाएगी। हाँ क्यों? क्योंकि महंगी लगता, अच्छा नहीं लगता। दरवाजे पर ताश खेलेंगे, टीवी देखेंगे, नहीं यहाँ नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते महाराज। एक दो दिन आ गए, धोखा से आ गए, आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता। अब अंदाज लगा सकते हैं, एक जगह ऐसे है कि जगह छोटा पड़ जाता, दूसरी जगह ये है कि आते ही नहीं लोग। हाँ, एक तो भगवान को बहुत मानते, दूसरा बिल्कुल नहीं मानते। अब तीसरे कौन हुए महाराज? बोले वो मौका के हिसाब से काम करते, जैसा अवसर लग गया, मानने वाले मिल गए तो हाँ हम माने चाहिए, हम माने चाहिए, हम थोड़े नहीं माने चाहिए, खाली समय का भाव। और यदि नहीं मानने वाले व्यक्ति उनको मिल गए, कहेंगे हाँ हाँ वो तो थे साथ में, इसलिए हम ये मान लिए, हम तो तुम्हारे साथ, चल 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 सिनेमा चल। ये तीसरे तरह के लोग होते हैं। एक भगवान को बहुत मानते, दूसरा बिल्कुल नहीं मानते, और तीसरा मौका के हिसाब से काम करते। भगवान ने कहा हम धर्म इसलिए बनाए कि 3 भाग में लोग बढ़ जाए। क्यों? बोले ताकि हमको भी तो हल्का पड़े, नहीं तो 24 घंटे हमारे पीछे लोग लग जाएं तो हमको भी तो माथा दुखने लगेगा। हाँ, 3 भाग में लोग अभी अभी बड़े बड़े कुंभ में, क्या आप थकते नहीं क्या? भगवान भी देखा कि अकेले है तो चलो बात कर लेते हैं। भगवान ने कहा हमारी ड्यूटी यही है। अच्छा एक काम करेंगे आप? बोले क्या? हम आपकी जगह खड़े हो जाते, आप आराम कर ले लो, आराम कर लो आप। झाड़ू वाला ने ऐसा अपने स्नेह से कहा। भगवान ने कहा वो तो है, लेकिन एक नियम है। बोले क्या? यहाँ केवल खड़े खड़े सुनना पड़ेगा, बोलना नहीं। लोग जो भी सुनाए सब सुनते जाओ, बोलना नहीं, नहीं तो भेद खुल जाए। हाँ तुम देखता है हम खाली सुनते रहते हैं, किसको कुछ बोलते हैं, जो लोग सुनाए सुनाए। सारे कंडीशन सब नियम बता दिए भगवान। झाड़ू वाला ने कहा आप आराम कर लो महाराज, हम खड़े हो जाते हैं। विधिवत भगवान बंसी दे दी, वहां खड़ा कर दिया, और झाड़ू वाले के ऊपर में भगवान अपना स्वरूप देकर अपने चले गए, सो गए। हाँ एक सेठ जी आए, 1 करोड़ रुपया लेकर आए, अटैची में बड़े। ठाकुर जी 5 करोड़ बनाओ, 5 करोड़ बनाओ। 1 करोड़ वाला तो यही कहेगा 5 करोड़ बनाओ। हाँ, सब बच्चे को पीछे ले जाइए और डांट करके बैठाइए, नहीं तो यहाँ से निकाल। सेठ जी 1 करोड़ रुपया लेकर, ठाकुर जी इसको 5 करोड़ बनाओ। अटैची भगवान के चरण में खड़ा कर दिया, वो निवेदन करके चले गए। एक भिखारी आया, ठाकुर जी भूखे मर रहे, ठाकुर जी भूखे मर रहे। आंख बंद करके ध्यान किया, जैसे नेत्र खोला तो सामने अटैची पड़ा। अटैची खोला तो करोड़ों रुपये लेकर चले गए। फिर तीसरे भगत आए, वो अपना निवेदन कर रहा था, महाराज शिप के ऊपर में हमारी नौकरी है, समुद्र में जहाज कहीं डूबा है, हम भी कहीं डूब न जाए, इसलिए हमारे नौकरी कार्यालय में हो जाए, स्थल के ऊपर में पानी में नहीं हो। वो निवेदन कर रहा था। इतने में वो सेठ जी आ गया। सेठ जी आया तो 5 करोड़ बन गया होगा। देखा तो अटैची गाड़ी है, वो तो 5 करोड़ कहां से हो? पकड़ा उसको, वो जो निवेदन कर रहा था नौकरी स्थानांतरण करने वाले के लिए, कहते उसको पकड़े। अब तो ये भगवान जो थे, ये तो वो झाड़ू वाले थे। ये देखा ये तो सरासर अन्याय कर रहा है, अटैची ले गया, कोई और पकड़ रहा है इस निर्दोष को। सेठ जी बोले भगवान भी चीटिंग करते हैं, देखो आश्चर्य, आज तक तो भगवान ही कभी बोले, ये भगवान कैसे बोल रहे हैं? ना भगवान भी चीटिंग करता है। अब अंदाज लगा सकते हैं, भगवान एक तो बोलते नहीं और बोले तो चीटिंग हो गया कि नहीं। तो शास्त्र कहे जिस तरह परमात्मा खड़े खड़े केवल देखते हैं, सुनते हैं, कुछ बोलते नहीं, टोकते नहीं, हमारा मन जो होता हम लोग करते हैं। अब ये यहाँ समझने की बात ये है कि भगवान ने सोचा यदि सब मेरे पीछे लग जाएगा तो हमारी दशा क्या हो, इसलिए 3 भाग में लोग बढ़ जाए, भ्रम बनाया। इसलिए यहाँ भगवान वेद व्यास का उल्लेख है। क्या ये अनन्य भाव है, इसको अनन्यास संत्यंत कहा। इसलिए लिखा है अनन्य भाव से जो परमात्मा के चरण में आते, जिस तरह 5 महाभूत मनुष्य के शरीर में है, 5 अलग है, फिर भी
हम जानते हैं कि नहीं, मानते हैं कि नहीं, ऐसे ही भगवान सबके हृदय में सबसे अलग है। ऐसे परमात्मा को भ्रम का तरग इत्यादि कहते हैं महाराज। भागवत जी के ये लक्षण सबसे एक नंबर तो आश्रय तत्व है। क्या बोले, एक तो अटूट श्रद्धा भगवान में रहे तो भगवान मिले, दूसरी करुणा युक्त प्रकार से भगवान मिले, भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे चाहे जब करे। यहाँ दूसरा स्कंद भगवान के चरण में दिए, तीसरे स्कंद की शुरुआत हुई और सुखदेव जी कहते हैं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथर्वतमोऽध्याय। एवमेतत् पुरामृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल शतनावनं प्रविष्टेन तत्त्वा स्वप्रमथमथ यद्वायं मन्त्रकृतो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं नीत्वा प्रवेशे साधनसाधनकृतम्। कहते हैं यहाँ तीसरे स्कंद में सुखदेव जी राजा परीक्षित के सामने बैठे हुए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, पूर्व काल में जो तुमने प्रश्न किया था उसका उत्तर हम बता रहे हैं। पूर्व काल में विदुर जी वाली बात यहाँ हमारे परीक्षित ने पूछा था। महाराज हमने सुना है, परीक्षित ने पूछा, हमने सुना है जब हम माता के पेट में, उत्तरा के पेट में थे तो हमारे वंश में महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें बहुत से लोग मारे गए। मेरे पांचों पांडवों में दो धर्मराज के रूप है। एक तो धर्मराज के अंश में जो आया उसको युधिष्ठिर कहा है और दूसरा साक्षात धर्मराज ही विदुर जी बनकर के आ गए। तो विदुर जी का मतलब स्नेहात्मक, रसात्मक, भावात्मक बात। विदुर जी कभी झूठ नहीं बोलते, कभी छल नहीं करते, कभी कपट नहीं करते, सत्य के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर रहते। भगवान राधा कृष्ण लड्डू गोपाल की दोनों प्राणी सेवा करते। और तो कई बार टोका, लेकिन दुर्योधन नहीं सुना तो धृतराष्ट्र को समझाया, चूंकि राजा तो धृतराष्ट्र ही है। दुर्योधन जो भी करता तो राजा से पूछकर, धृतराष्ट्र से पूछकर करता। तो राजा नहीं चाहेगा तो लंकी आ गया तो आपके कुल को बिगाड़ देगा। इसलिए एक पुत्र दुर्योधन को आप यदि त्याग देते हैं तो पूरा हस्तिनापुर आपका वैकुंठ बनेगा। महाराज हम आपको अपने स्वार्थ में नहीं बोल रहे हैं, आपके प्रजा के हित में बोल रहे हैं। राजा का कर्तव्य है प्रजा जिससे खुश हो वो काम करना चाहिए। प्रजा को जिसमें भलाई हो, असली राजा वही है महाराज, जिससे प्रजा का भला हो और वो कर्तव्य, वो कर्म यदि करे तो राजा एक नंबर है। राजा का मतलब यही है प्रजा रंजयति, जो उनकी रक्षा करे, सुरक्षा करे, प्रजा की सेवा करे, खुश करे, प्रजा को सुख दे, वो राजा। माता पिता का कर्तव्य है संतान को सुख दे, उनको पढ़ाए लिखाइए, उनका कर्तव्य है। जो माता पिता बच्चे को पढ़ाते नहीं, भवने ददा यदा सभायां कुरुदेव दिव्या सुतकर्मदर्शिनम् नौ वारयामास नृपः स्वसाया स्वाश्रयैरहन्त्या कुछ कुङ्कुमानि स्वाश्रयैरहन्त्या कुछ कुङ्कुमानि। तो क्या ये पांडु की बहू है, धृतराष्ट्र की बहू नहीं है क्या? अरे महाराज ये युधिष्ठिर की पत्नी है तो दुर्योधन का कुछ नहीं है क्या? हाँ, ये कुंती की बहू है तो गांधारी की बहू नहीं है क्या? ये देख देख करके विदुर जी के नेत्र से आंसू गिरा है। कई बार समझाने की चेष्टा किया, लाक्षा भवन बनाए, पांचों पांडवों को दिया है, अग्नि जलाई है, पांचों पांडवों को मारने का षड्यंत्र, लेकिन अपने भाग्य से पांचों बच गए। कहते हैं दुर्योधन की नजर में वो तो मारकर खत्म कर दिया, मानो भीमसेन को जहर दे दिया। जहर पिलाकर और खेलने के बहाने समुद्र के किनारे गए, पीछे से धक्का, समुद्र में डूबा, मतलब भीम मर गया दुर्योधन की नजर में। हल्ला मचा दिया दुर्योधन, भीम तो डूबकर मेरी आंखों के सामने मर गए। अब मरने के बाद होता क्या है, लाश खोजा गया, नहीं मिला तो श्राद्ध की तैयारी शुरू हो गई। भीम डूबकर पाताल में गए। पाताल के देवता ने देखा पांचों पांडवों में ये भीमसेन है, जल्दी जल्दी उठाया, प्राथमिक उपचार किए तो भीम बच गए, जिंदगी बच गई इनकी। वाह, भीम यहाँ पाताल में बचे हुए हैं, लेकिन हस्तिनापुर में श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा। मरने के बाद तो श्राद्ध ही होता।
12वें दिन का भोज हो रहा था। भीमसेन पाताल में समय दिन गिनती किए तो देखा 12वां दिन हो रहा। नहीं अब तो हमको चलना चाहिए, वहां लोग क्या सोचेंगे। हाँ, जब भीमसेन आए हस्तिनापुर में तो देखा दरवाजे पर भोज हो रहा। उनको क्या मालूम कि मेरे श्राद्ध का भोज है। भीम को थोड़ा भूख ज्यादा लगती थी। हाँ, अपने दरवाजे का भोज है इसलिए पूछने की जरूरत ही क्या, बैठ जाओ खा लो तब घर जाएंगे। तो अपने पंक्ति में भीमसेन बैठ गए। सबको पत्तल मिला, भोजन मिला, सब कर रहे। भीमसेन भी शुरू कर दिया। उनको क्या मालूम कि मेरे श्राद्ध का भोज हम खा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज पंक्ति में घूम रहे थे दोनों हाथ जोड़कर ताकि किसी को कोई कमी ना रहे। तो देखा ये तो भीम ही खा रहा, भीम का श्राद्ध भीम खा रहा। अरे ये कैसे हो गया। ना इतने दिन से हम हस्तिनापुर में है, भीम की शकल के तो कोई है ही नहीं, कोई हम शकल भी हो तो नदी को पकड़ करके ले आइए। देख, कुंती ने देखा ये तो मेरा बेटा भीम है जिसका श्राद्ध हो रहा वही खा रहा। बेटा भीम? हाँ भैया हम भीम। अरे बेटा तुम्हारा ही तो श्राद्ध हो रहा। अब वो खुलासा किया, भैया हमको तो जहर दे दिया था दुर्योधन ने। हाँ, फिर वो श्राद्ध रद्द हुआ। जो आदमी जीवित है उसका श्राद्ध काहेगा हमारा। इतने दुष्ट ये दुर्योधन था। कहने का तात्पर्य ये है, जीते जी आदमी का श्राद्ध करवा रहा है, कितना दुष्ट है। दुर्योधन की दुष्टता के ऊपर हमने आपको बात बताई। ये सारे दृश्य को देख देख कर विदुर जी के नेत्र से आंसू गिरता है। दो झूठ बोलने से भी इसका भला हो तो अधर्म नहीं है। एक व्यक्ति को 2 थप्पड़ मारने से 50 का भला हो तो अधर्म नहीं है महाराज। 2 छल को समझा रहा एकांत में, और जब वो समझा रहे थे ठीक उसी समय दुर्योधन आकर के अपने विपक्ष में बोलते हुए सारी बातों को विदुर जी के सुन ली। और जो सुना है आंखें लाल लाल हो गई, होठ फरफराने लगे, नसें तन गई, क्रोध में बोलने लगे, विदुर चाचा शर्म नहीं आती तुमको मेरे विपक्ष में। लेकिन वो भी तो स्तब्ध रह गए, चुप रह गए। नहीं हमको नेत्र में आंसू। और विदुर जी यहाँ से चल पड़े। आप जो सुन रहे हैं, हम जो सुना रहे हैं, भगवान बैठे बैठे देख रहे हैं। तो यहाँ जो विदुर जी का अपमान हुआ वो भी तो परमात्मा ने देखा। हाँ, जब भगवान ने देखा, द्वारिका में बैठे बैठे भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के नेत्र में आंसू आ गए। आज विदुर जी जैसे महात्मा का परमात्मा ने ये महसूस किया है। गोस्वामी जी हमारे लिख रहे हैं, भगवान शंकर जी बता रहे हैं, देवी साधु अब क्या रावण ने विभीषण को लात मारे, और जैसे रावण ने लात मारा विभीषण लुढ़क करके गिरा है। आज विभीषण रोते हुए विदा हो गए। भगवान राम जी की शरण में जा रहा है। गोस्वामी जी यहाँ लिखे, विभीषण चला है लंका से और इतने बड़े रावण प्रतापी है, लेकिन आज रावण ही नहीं रावण के खानदान की आयु बच गई। हस कहे विभीषण जब हसे कहीं जला हरे सरस बही कर कल्याण अखिल चले हैं तो लंका वासी की आयु घट गई। केवल रावण की नहीं, रावण के खानदान के सबकी आयु घट गई। कहां तो विभीषण चिरंजीव हो गए, मरने वाले में नहीं रहे। मारे हैं तो उद्धार हो गया, लेकिन मरे तो समायु रहते हुए मर गए। हाँ, भगवान मारे तो तार दिए, लेकिन वास्तव में मरे कितने उम्र में? बोले सबल आयु में मर गए, आयु पूरी नहीं हुई थी किसी की। क्यों? बोले जिस तरह हनुमान जी हैं उसी तरह चारों जुग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी का परिचय है ये, ऐसे विभीषण का भी परिचय है। सप्तैते चिरंजीविना अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। तो यहाँ
कहते हैं जिस तरह विभीषण का अपमान हुआ और मानो रावण की आयु घट गई, आज दुर्योधन यहाँ हमारे विदुर जी का अपमान किया, अब लगता है ये दुर्योधन की आयु भी घट गई। द्वारिका में बैठे बैठे द्वारिकाधीश भगवान ने देखा, सब तब आ जाते बिना बुलाए, ये सिद्धांत है। एक राज्य में दो भाई हो तो आधा उसका आधा तुम्हारा, एक बीघा जमीन में दो भाई हो तो आधा उसका आधा तुम्हारा। हाँ, एक दुकान में दो भाई हो तो आधी दुकान उनकी आधी तुम्हारी, एक घर में दो भाई हो तो आधा उसका आधा उसका। दुर्योधन ऐसे देखा, अच्छा तो पंचायती के लिए आया है क्या? हाँ, भगवान ने कहा पंचायती के लिए नहीं आया, हम समझाने आए, आधा पांडव का आधा तुम्हारा है। हाँ ये जरूर है, तो 100 भाई है, वो 5 ही भाई है, 100 में गुंजाइश में तुम्हारा नहीं होगा तो पांचों इतने आदर से, तो जितना मांगेगा ज्यादा वो दे देगा, लेकिन आधा अधिकार तो उसका है ही ना भाई। हाँ, दुर्योधन को क्रोध आया है। दुर्योधन ने कहा कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी एक भी बात चलने वाली नहीं। भगवान ने कहा एक काम कर, बोले क्या? आधा तू पहले ले ले, आधा जो बचे उसमें आधा आधा कर दे। हाँ, उसमें से भी आधा तू, 95% तू ले ले और केवल 5% तू दे दे भाई, थोड़ा सा दे दे, बाकी सब ले। इसका मतलब तो यही हुआ। दुर्योधन ने कहा कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी एक भी बात चलने वाली नहीं। अब भगवान ने कहा सुनो, 5 गांव दे दे बस। एक राज्य में कितना गांव होता है? एक बिहार राज्य में गांव की गिनती करेंगे आप तो एक आपके जिले में कितने गांव, फिर दूसरा जिला, फिर तीसरा जिला, फिर चौथा जिला, फिर 5वां जिला। एक राज्य में लाखों गांव, और उस लाख तो हसनापुर राज्य में भी तो लाखों गांव होगा ही, जितना हो उसमें से केवल 5 गांव ही देना है। दे दे बस केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। सब ले ले, केवल 5 गांव दे दे भाई। हाँ, इतना छूट कौन दे महाराज? वो तो परमात्मा इतना छूट दे सकता, मनुष्य तो दे नहीं सकता। केवल 5 गांव, 1 लाख गांव हो यदि, हाँ, तो उसमें 5 गांव दे दे बस। अब अंदाज लगा सकते ये कौन सा हिस्सा हुआ? ये तो कोई हिस्सा ही नहीं हुआ, ये तो भिखमंगा की बात। तो भी भगवान खुश हैं, वो 5 गांव 5 भाई लेकर के खुश हो जाएगा परमात्मा। इसलिए समझौता करने आए ताकि महाभारत का युद्ध चल जाए। कितने लोग मरेंगे? हाँ, वो लोग मरने वाले हो तो बचेंगे, परमात्मा का ये उद्देश्य है। इसका मतलब ये समझौता हुआ ऐसा नहीं। भगवान सुई देखा, सुई का अगला भाग देखा, नोक। हाँ, सूची अग्रेण दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, हे गोविंद, कान खोल करके सुन लो, सुई के अगले भाग भी बिना युद्ध के देने वाले नहीं है। और तू 5 गांव की बात कर रहा, ये किसको बोल रहा है? जो संसार को बनाता है, जो संसार को चलाता है, जो मिनट में संसार को नष्ट कर सकता है, उन नारायण श्री कृष्ण को बोल रहा है। कम से कम ये भी तो सोचता होता, पांडव को बोलते तो दिल्ली, गुजरात से कोई दिल्ली आएगा तो भूख नहीं लगेगी क्या? दुर्योधन से कहा अपने कन्हैया को भोजन करा करके जाने दो, और यहाँ दुर्योधन भाव को बदल कर तो मेरी एक भी बात मानी नहीं, और जब तुम मेरी बात मानी नहीं तो हम तुम्हारा भोजन क्यों करेंगे? भोजन 3 स्थिति में किया जाता है। एक तो अभाव में भोजन होता है, हाँ, कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, भूख लगी है तो मांग कर खाना पड़ता, माए बाप दे दो, माए बाप दे दो, तो मांग मांग कर खाना पड़ता क्योंकि कुछ है ही नहीं महाराज। एक तो अभाव में भोजन, दूसरा भाव में भोजन होता है। पेट भरा हुआ है, अभी अभी खाकर के आए, बिल्कुल क्षुधा नहीं है, बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन आपने आग्रह किया तो थोड़ा खा लिया। क्यों? आपके भाव को देखकर खाया। इसका मतलब भूखे हैं इसलिए खाया, ऐसा नहीं। अभाव में भोजन होता, भाव में भोजन होता है। आपके भाव ही ऐसे ठहरे कि खाना पड़ा। और तीसरा प्रभाव में भोजन होता। किसी बड़े बुजुर्ग बड़े व्यक्ति के यहाँ पर गए, उन्होंने आग्रह किया थोड़ा खाइए, थोड़ा खाइए, इच्छा नहीं है, अभी अभी खाकर आए, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव है। हाँ, वो जब आग्रह कर रहे हैं इतने बड़े होकर, तो उनके मान को रखने के लिए थोड़ा खाना पड़ता।
हाँ? उनका प्रभाव है। दुर्योधन दुरानी घर सुहावना ताली बजा के भाव से गाएंगे। आज हरि आयो लाला आज हरि आयो हरि मेरो विदुर नहीं धरती विदुरानी अब तो देखे शरण पानी विदुर नहीं धरती विदुरानी आवत देखे सारंग पानी विदुर नहीं धरती विदुरानी अब तो देखे शरण पानी विदुर नहीं धरती विदुरानी आवत देखे सारंग पानी आज हरि आयो लाला आज हरि आयो हे विदुर नर पावना आज हरि आयो विदुर पावना हे आज हरि आयो हरि मेरो आज हरि आयो हे भाव का भूखा भाव ही बचतारे भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है भाव बिनो कुछ भी दे तो मुझे चाहिए नहीं भाव बिनु कुछ देना तो मुझे चाहिए नहीं भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है अन्न धन और वस्त्र भूषण चुन मुझको चाहिए धन और भूषण कुछ न मुझको चाहिए आप हो जाए मेरा बस मेरा सत्कार है आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है बांध लेता भक्त मुझको भाव की जंजीर में सभी बार भाव से ताली बजाकर इसीलिए इसीलिए भूमि पर नाता मेरा अवतार ओ भाव का भूखा हूँ मैं हाँ वहीं बस सार है भाव का भूखा हूँ मैं हाँ वही बचतार है भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है आज ये विदुर घर पावना आज हरि आयो विदुर घर पावना प्रभु मेरो आज हरि आयो हरि मेरो आज हरि आयो विदुर घर पावना विदुर सुहावना आज हरि आयो हरि आयो रावण बिहारी लाल की छिलका देत श्याम मुख माही छिलका देत श्याम मुख माही लागे बहुत सुहावना आज हरि आयो हे विदुर घर पावना आज हरि आयो विदुर नहीं घर थी विदुरा श्याम मुख माही हे लागे बहुत सुहावना आज हरि आयो हे गोविंद आज हरि आयो हरि मेरो आज हरि आयो विदुर विदुरानी के ऊपर में भगवान ने कृपा की केले के छिलके सूखा बथुआ का साग परमात्मा महाभारत के युद्ध में आपको रहना नहीं है और कृपा कर नारायण श्री कृष्ण यहाँ से गए तो सुबह मरे हैं अभी तक विदुर जी लौट कर नहीं आए थे जाते जाते हाँ भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहा उद्धव सबका तो हमने चुकाया लेकिन विदुर विदुरानी का कर्जा मेरे माथे पर है। कर्जा आपके माथे पर? क्या कर्जा लिया महाराज?
हमने केले के छिलके सूखा बथुआ का साग खाया, लेकिन हमने चुकाया। इधर से उद्धव जी उधर से विदुर जी दोनों भगवान के परम भक्त हैं। दोनों से लिपट गए। आनंद की वर्षा शुरू हो गई। भगत से भगत मिले तो भक्ति की चर्चा शुरू हो जाती है। दो व्यापारी मिले तो व्यापार की चर्चा शुरू हो जाएगी। हाँ, दो सीरियल देखने वाली सहेली मिल जाए तो सीरियल की चर्चा शुरू कर देती। दो सिनेमा देखने वाले महानुभाव मिले तो उसकी चर्चा शुरू हो जाती। जो जिस विभाग में रहते और वो दोनों यदि मिल गया तो वही चर्चा शुरू हो जाती। तो भगत भक्ति की चर्चा। हाँ, यहाँ विदुर जी ने पूछा हमारे गोविंद का आपके जिस किसी गांव में बड़े बुजुर्ग का कहीं निधन हो जाए, बाहर वाले को पता नहीं और आ गए, वो पूछे फलाने बाबू का समाचार बताओ, तो जो उनके खास शुभचिंतक होंगे क्या बोलेंगे? उनके आंख में आंसू पहले आ जाएगा। नहीं, वो तो कब के चले गए। क्या वो गुजर गए? अरे गुजरने वाली उम्र नहीं थी। बोले भैया मौत। महाराज देवता तो हमने बहुत सारे देखे, लेकिन श्री कृष्ण के जैसा देवता तो आज तक हमने देखा ही क्या। हाँ, जब वो जन्म लिए तो मथुरा के जेल में, और जब उस देव जी उठा कर ले आए तो पूतना आई है दूध में जहर लगाकर, दूध पिला करके जहर पिलाकर मारने की दृष्टि से। लेकिन उस पूतना को वो मोक्ष भगवान दिए जो मोक्ष यशोदा को 100 वर्ष बाद दिया। यशोदा श्री कृष्ण की माता है, दुनिया जानती है। आदमी बड़ा बनता न देखा गोविंद के जैसा, ऐसा देवता न देखा गोविंद बहुत देर तक भगवान के बाल लीला की चर्चा, मध्य लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, सबकी चर्चा हुई है। आगे के लिए मैत्री महाराज के आश्रम पर सलाह दिए हैं हमारे उद्धव जी और विदुर जी। वहां गए मैत्री जी के सामने 3 प्रश्न हुई है। 3 बेटी और 2 बेटा बताया। आज देवहूति, आकुति, प्रसूति, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। इधर छाया से कर्दम जी को प्रकट किया है, उनसे आग्रह किया, वो मना कर दिए। ये कन्या के लिए तपस्या बताई। पार्वती ने तपस्या की तो शंकर जी मिल गए। जो तप करे कुमार तुम्हारा, जो तप करे कुमार तुम्हारा। फिर क्या होगा महाराज? आपके बेटे तपस्या में या भगवान को माने तो आपके बेटे की पत्नी बहुत सुंदर आई। बिना भगवान के माने कोई रास्ता नहीं। और यहाँ कर्दम जी ने लंबी 10,000 वर्ष की तपस्या किया। साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। बताइए क्या चाहिए? कुछ नहीं, बदमाश पत्नी आ जाए तब। अरे महाराज, इतनी लंबी तपस्या के बाद कोई बदमाश पत्नी आती है क्या? मांगो मांगो, क्या चाहिए? नहीं महाराज, भय लगता है। भगवान ने कहा आपसे भी अच्छी आपकी पत्नी आएगी। आप 1 बार हाथ धोएंगे तो पत्नी 4 बार हाथ धोएगी। आप 2 माला फेरेंगे तो पत्नी 6 माला। भक्त जनों के खातिर, दास जनों के खातिर मारा रूप धरे, हे ओम जय भगवान धरती ला करके ब्रह्मा जी को प्रदान किया है। बोलिए बड़ा भगवान की। क्या करे? उधर से पूछा कितना देगा? बोले वो जितना देगा उससे 2 लाख ज्यादा। किसी को बोलना नहीं, डर मुलाई। राम जी के कितने दहेज होने चाहिए? भरत जी के कितने? लखनलाल के कितने? अरे 4 बालक है तो 4 करोड़ तो कम से कम हो। आप पता लगाइए, रुपये नहीं, 1 रुपये नहीं लिए। इसका मतलब यही हुआ कि दहेज लेना नहीं है। हाँ, बेटी वाले जो सामर्थ्य के हिसाब से। बोलिए कपिल भगवान की। सांख्य शास्त्र का विस्तार किया है यहाँ, और अत्रियन सुया की बात को बताए सोमदत्ता दी है। सच मैया? हाँ बेटा। कहाँ जाना है? बोले वन में जाओ और भगवान। और यदि ये 12 अक्षर का मंत्र आपने जब कर लिया तो साक्षात नारायण मिलेंगे। दोनों हाथ से ताली बजाकर बोलिए ध्रुव जी महाराज की।
सब लोग ध्रुव जी का स्वागत करें। कल भगवान श्री तो कल ये जन्मोत्सव लीला भगवान की है। जन्मोत्सव है, जन्म उत्सव, इसलिए उसी हिसाब से सब आएंगे समय से। आप लोग आते तो हैं लेकिन लेट, या इच्छा नहीं है। यदि व्यस्त नहीं रहते तो कल जल्दी आएंगे। 2-2:30 बजे के मध्य से प्रारंभ हो जाए, उस हिसाब से आ जाएं। तो कल राम जी आने वाले, उससे पहले वामन आने वाले, सब भगवान कल आएंगे। आज तीसरे दिन का सत्संग भगवान के चरण में समर्पित कर रहे हैं, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवा वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेवाय हरि नंदनाय। वासुदेवाय हरि नंदनाय। हरि नंदनाय श्री राधा वल्लभाय। नंदनाय श्री ताली बजाकर भाव नंदनाय श्री राधा वल्लभाय। नंदनाय श्री राधा वल्लभाय। गाइए नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते। ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, वृंदावन में आइए, भाव से आरती करेंगे। कल सब 2 बजे समय से आप लोग इधर बैठ जाएंगे, आगे से पूरा जो बढ़ जाएगा तब पीछे खाली रहेगा, तो ये ध्यान रहे। कल उसी हिसाब से व्यवस्थित हो जाएंगे। आइए भाव से आरती करेंगे। जिनके हाथ में स्तुति पत्रिका है वो सब देख देख करके स्तुति भी शुरुआत में होती है वो भी गाएंगे, अभी आरती गाएंगे साथ में। आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। आरती बजाओ जबी बलिहारी बजाओ। शीश नवाओ शीश नवाओ। जंगल साथ आप हो, जंगल साथ आप हो। चरणों की बलि बल जाओ। चरणों की बलि बलि तेरी आरती गाओ। दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के हार करेगा कर जो। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आदरबार करेगा कर जो। क्षमा तेरो यशो गावे, हरे जय जयकार करेगा कर जो। आइए मैं हूँ दीन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। लगे हो आज हमारी करेगा कर जो। आइए क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी करेगा कर जो। क्षमा तेरी आरती जो आरती गावे, सदा सहित जो आरती गावे। राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। जितने लोग खड़े बाधे सुयस अपार करेगा कर आइए